हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो अपना टॉपिक है सिक्के के प्रश्न। और सिक्के के प्रश्नों में हम सबसे पहले बात करें कि यहाँ हम 4 टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे। एक बार हम बात करें कि एक तो हमें अनुपात देता है और एक देता है हमें मात्रा। मतलब हमें जो कंडीशंस देता है यहाँ इन प्रश्नों में, वो 2 प्रकार की कंडीशन देगा। एक तो हमें अनुपात देगा और एक हमें मात्रा देता है। मात्रा के साथ साथ कभी कभी हमें मूल्य भी दे देता है। तो हम वो जो 4 टाइप हैं उनकी बात करें सबसे पहले। तो देखिए, जो फर्स्ट टाइप है वो है अपनी कि सिक्कों का अनुपात व सिक्के दिए गए हो। सिक्कों का अनुपात व सिक्के दिए गए हो। दूसरी जो टाइप होगी उसकी हम बात करें, उसमें हम बात करेंगे कि सिक्कों का अनुपात और आगे हमें रुपए दिए गए हो। मतलब जो कंडीशन दे रखी है वो किस में दे रखी है, अब की बार रुपए में दे रखी है। तीसरी जो टाइप है उसकी हम बात करेंगे कि सिक्कों के मूल्य का अनुपात, सिक्कों के मूल्य का अनुपात और आगे हमें सिक्के दिए गए हो। देखो समझना एक बार, यहाँ भी हमें सिक्कों का अनुपात दे रखा था, लेकिन यहाँ हमें जो अनुपात दे रखा था वो संख्या का था। इस कंडीशंस में भी हमारे पास सिक्कों की संख्या का अनुपात था, लेकिन यहाँ जो कंडीशन है वो सिक्कों के मूल्य का अनुपात है। सिक्कों के मूल्य का अनुपात और आगे हमें सिक्कों की संख्या दी गई है। उसके बाद चौथी जो कंडीशन आती है वो आती है अपने पास सिक्कों के मूल्य का अनुपात और आगे हमें सिक्कों के रुपए दिए गए हो। मतलब सिक्कों से इतने रुपए बन रहे हो, इस टाइप से देता है। मतलब इस प्रकार अपने पास टोटल यहाँ 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं। अब एक बार समझना कि जो सिक्कों का अनुपात दे रखा है उसके साथ साथ सिक्कों की संख्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन अगली जो टाइप है उसमें दे रखा है सिक्कों का अनुपात और आगे हमें रुपए दे रखे हैं। तो देखिए, यहाँ हमें संख्या दे रखी है और आगे रुपए दे रखे हैं। तो इस कंडीशन में हम यहाँ चेंज करते हैं। आगे हम बात करेंगे किस तरह से चेंज करते हैं, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं कि इस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, यहाँ चेंज करते हैं। इसी प्रकार देखो, यहाँ हमें सिक्कों के मूल्य का अनुपात दे रखा है और आगे हमें सिक्कों की संख्या दे रखी है। तो देखिए, यहाँ भी एक तरफ मूल्य है और एक तरफ संख्या है। तो इस कंडीशंस में भी हम चेंज करते हैं। समझ में आ गई बात? तो देखिए, हमारे पास यहाँ जो 4 टाइप बनती है, इसमें 2 टाइप तो ऐसी हैं जिनमें हमें चेंज करना होता है और 2 टाइप ऐसी होती हैं जिनमें हमें कोई चेंज नहीं करना होता है। समझ में आ गई बात? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप फर्स्ट की, और उसमें हमें दे रखा है सिक्कों की संख्या का अनुपात और साथ साथ हमें सिक्कों की संख्या दे रखी है। अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रश्न है वो किस तरह से बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें अपनी पहली टाइप की, उसमें हमें दे रखा है सिक्कों की संख्या का अनुपात और आगे भी हमें सिक्कों की संख्या देगा। अब देखो, जो क्वेश्चन देता है वो किस तरह से देता है। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। हमें जो कंडीशंस दे रखी है वो हमें दे रखा है सिक्कों की संख्या का अनुपात। आगे हमें कह रहा है यदि उस बैग में
उस बैग में कुल 800 सिक्के हों तो बताइए आगे हमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछता है। हमें पूछ सकता है 50 पैसे के बारे में, या 25 पैसे के बारे में, या 1 रुपये के बारे में, और फिर उनमें भी अपने पास कंडीशंस बनती है कि 1 रुपये के कितने सिक्के बनेंगे या 1 रुपये के सिक्के से कितने रुपए बनेंगे। इसी प्रकार हमें 50 पैसे के बारे में पूछ सकता है। चलो हम बात करते हैं 50 पैसे की, कि 50 पैसे के सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे, और एक कंडीशन पूछता है कि 50 पैसे के सिक्कों से 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे। तो देखो यहाँ फिर से अपने पास दो तरह के क्वेश्चन हो गए, 1 रुपये पूछता है और एक सिक्के पूछता है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि हमें जो बैग दे रखा था उसमें जो हमारे पास सिक्के थे वो किस किस के थे। तो देखिए अपने पास जो सिक्के हैं वो एक तो 1 रुपये का है, एक कंडीशन है अपने पास 50 पैसे के, और एक प्रकार के सिक्के हैं अपने पास 25 पैसे के। और यहाँ हमें जो अनुपात दे रखा है, देखो जो अनुपात हमें दे रखा है वो दे रखा है सिक्कों की संख्या का। सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो है अपने पास 2:3:5। तो देखिए संख्या का जो अनुपात होगा वो अपने पास है 2:3:5। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस बैग में 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 3 सिक्के होंगे और 25 पैसे के 5 सिक्के होंगे। आगे हमें जो कंडीशन दे रखा है वो दे रखा है उस बैग में कुल 800 सिक्के हैं। यहाँ हमें जो 800 दे रखा है वो सिक्कों की संख्या दे रखी है। देखो कई बार हमें यहाँ सिक्कों का मूल्य दे देता है कि उस बैग में कुल 800 रुपये हैं। हमने बात की थी अभी 4 प्रकार के टाइप की, उसमें हमारी ये जो टाइप है वो पहली टाइप है। दूसरी जो टाइप हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे यहाँ रुपए दे रखे हों, हमारे पास अनुपात देगा उसके बाद रुपए देगा, तो उस टाइप की हम बाद में बात करेंगे। एक बार हम ये जो कंडीशन है इसमें देखो यहाँ भी हमें सिक्कों की संख्या दे रखी है। तो देखिए अनुपात में भी हमें संख्या दे रखी है और वैसे बैग में जो संख्या है वो भी सिक्कों की संख्या दे रखी है। तो ये जो 800 सिक्के हैं वो कितने संख्या के बराबर होगा। देखो 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात है 2, 50 पैसे का है 3 और 25 पैसे का है 5। अर्थात टोटल जो सिक्कों की संख्या का जो अनुपात आ रहा है वो अपने पास है 2 और 3 5 और 5 10। अर्थात अपने पास जो 800 सिक्के आए वो कितने अनुपात के बराबर है, 10 अनुपात के। इस प्रकार अपने पास 1 अनुपात की वैल्यू आती है 80। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई, 80। ये जो 80 आ रहा है वो अपने पास 1 अनुपात की वैल्यू है। अब हम बात करेंगे यहाँ से सिक्कों की संख्या की। आप ये बताइए 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात कितना है, 2। तो बताइए 2 अनुपात किसके बराबर होगा। तो 80 गुणा 2 मतलब कितना हो गया, 160। अर्थात 1 रुपये के जो सिक्कों की संख्या होगी वो कितनी आएगी अपने पास, 160। इसी प्रकार अगर हम 50 पैसे के सिक्कों की बात करते हैं तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है अपने पास, 3। और ये 3 किसके बराबर होगा, 3 गुणा 80 मतलब 240। अर्थात यहाँ से अपने पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना आएगा, 240। अब हम अगर बात करें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो बताइए यहाँ अपने पास अनुपात कितना है, 5। अर्थात 5 गुणा 80 कितना हो जाएगा, 400 हो गया। ये जो कंडीशंस आई है वो आई है अपने पास सिक्कों की संख्या की। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है 160, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आई 240 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आई 400।
अब हमने यहाँ हर प्रकार के सिक्के निकाले हैं, लेकिन एग्जाम में हमें वो ही निकालना है जो हमें पूछा जा रहा है। देखो हमारा क्वेश्चन था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो बताइए 1 अनुपात बराबर अपने पास 80 आया। अब हम बात करेंगे 50 पैसे की, तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या था 3, और 3 को हम किससे गुणा कर देंगे 80 से। 80 गुणा 3 मतलब कितना हो गया 240। इस प्रकार ये जो 240 सिक्के आए वो कौन से आ गए 50 पैसे के। अब अगर हम रुपए की बात करेंगे तो देखिए अपने पास 50 पैसे के 240 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं 240, और इन सिक्कों से अगर हम रुपए बनाना चाहेंगे तो सीधी सी बात है एक रुपए में 50-50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। तो बताइए 240 सिक्के के अगर रुपए बनाने होंगे तो हम किससे विभाजित कर देंगे 2 से, अर्थात 240 बटा 2 कितना आ गया 120 रुपये आ गए। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। देखो हमने पढ़ा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आई 240, और 50 पैसे के सिक्कों के मूल्य कितना आया 120। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। इसी प्रकार अगर मान लो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछता है तो कितनी आएगी 180, और अगर रुपए पूछता है तो मूल्य की अगर बात करेंगे यहाँ से तो देखिए 1 रुपए के 1 सिक्के में 1 रुपये बनता है, तो बताइए 160 सिक्कों में कितने रुपए बन जाएंगे 160। कर सकते हैं। ऐसे अगर मान लो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता है तब तो अपने पास आंसर कितना आया 400, और अगर यहाँ भी हमें ये पूछता है कि 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना होगा तो जो 400 है, देखिए यहाँ अपने पास 4 सिक्कों से 1 रुपये बनता है, तो बताइए यहाँ अगर रुपये बनाना चाहेंगे तो कितने रुपये बन जाएंगे 100 रुपये। कितने बन गए 100 रुपये। कर सकते हैं। अब हमें अगर ऐसे पूछ ले कि उस बैग में कुल कितने रुपए होंगे, तो अगर कुल रुपए की बात करेंगे, देखो डायरेक्ट भी हम करना सीखेंगे, बहुत फास्ट होगा हमारा जो दूसरा तरीका होगा उससे, लेकिन एक बार हम सीख रहे हैं अलग अलग निकालना। तो देखिए यहाँ से हम बात करें कि टोटल रुपए कितने हैं बैग में, तो 120 प्लस 100 कितने हो गए 220 प्लस 160, मतलब टोटल रुपए हो गए 380। ये आ गया उस बैग में कुल रुपयों की संख्या। कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जिसे हमें क्वेश्चन दिया गया है एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 20 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:2:1 है। यदि उस बैग में कुल 120 सिक्के हों तो बताइए बैग में कुल कितने रुपए होंगे, अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे समझना। देखो हमें यहाँ तक तो आता होगा कि सबसे पहले हम इनके अनुपात को लिखते हैं। एक बार हम बात करें 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे, अब की बार 20 पैसे के सिक्के हैं 20 पैसे, और इनकी अगर हम बात करें तो हमें जो अनुपात दे रखा है वो अनुपात हमें दे रखा है संख्या का। किसका दे रखा है संख्या का। तो एक बार सबसे पहले हम संख्या का अनुपात रख देते हैं। तो देखिए संख्या का जो अनुपात है वो है अपने पास 3:2:1। कर सकते हैं यहाँ तक। आगे की हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ बैग में कुल 120 रुपये हैं 120 सिक्के हैं।
अगर यहाँ भी सिक्के दे रखे हैं और ये भी सिक्के हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है हमें इसको चेंज करें। लेकिन आगे हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमें रुपए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रुपए। तो क्यों ना हम ये जो सिक्कों की संख्या है इसको हम रुपए में कन्वर्ट कर लें। तो देखिए इनको हम रुपए में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, यहाँ हम रुपए का अनुपात रखते हैं और देखिए रुपए का जो अनुपात बनाएंगे वो किस तरह से होगा। एक बार यहाँ से कल्पना करके देखें कि मान लो 1 रुपए के अपने पास 3 ही सिक्के हों। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3। अगर 3 सिक्के 1 रुपए के हैं तो बताइए अपने पास कितने रुपए बनने हैं? 3 रुपए बनने कर सकते हैं। इसी प्रकार अपने पास अगर मान लो यहाँ 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के। तो आप ये बताइए 2 सिक्कों में कितने रुपए बन सकते हैं? तो देखिए सीधी सी बात है 50 पैसे के 2 सिक्कों में 1 रुपये बनता है, कर सकते हैं। आगे अपने पास 20 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो 1 ही है। तो बताइए एक सिक्के में 20 पैसे के कितने रुपए बनेंगे? 0.20 ले सकते हैं, हो सकता है ऐसा। अगर मान लो यहाँ 2 सिक्के होते तो बताइए कितने पैसे बढ़ते? 40 पैसे। 3 सिक्के होते तो 60 पैसे। इसी प्रकार अगर 5 सिक्के होते तो यहाँ क्या बन जाता? 1 रुपये पूरा पूरा बन जाता। लेकिन अभी अपने पास पूरा पूरा 1 रुपये नहीं है क्योंकि 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात अपने पास 1 है और 1 अनुपात में अपने पास सिर्फ 20 पैसे बनेंगे। समझ में आ गई बात? और उस 20 पैसे को हम 0.20 लिख सकते हैं, कर सकते हैं यहाँ तक। अब देखिए आगे जो अपना क्वेश्चन था उसकी अगर बात करें तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन था उसमें 120 सिक्के दे रखे हैं। आप ये बताइए ये जो 120 है वो किसके बराबर होगा? देखिए ये बराबर होगा अपने पास 3 और 2 5 और 1 6 के। क्योंकि देखो यहाँ हमें सिक्के दे रखे हैं तो हमें जो अनुपात लेना है वो भी सिक्कों की संख्या का लेना है। तो बताइए सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो है 3 2 5 और 1 6। टोटल के नीचे टोटल, अर्थात जो 6 अनुपात है वो कितने सिक्कों की संख्या के बराबर है? 120 के। इस प्रकार यहाँ से अपने पास 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाती है? 20। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आती है? 20। अब देखो ये जो 1 अनुपात है वो 20 सिक्कों के बराबर है, लेकिन वो कंडीशन कब आती है? जब हम संख्या निकालते हैं। अब हम यहाँ से निकालेंगे रुपए। तो देखिए अपने पास जो रुपए का अनुपात था वो था 3 1 और 0.20। इस प्रकार अपने पास यहाँ से अगर हम रुपए की बात करते हैं तो बताइए यहाँ अपने पास 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 20। और अब हम यहाँ अगर टोटल रुपए निकालते हैं, देखो ये जो क्वेश्चन था उसमें हमें कुल रुपए पूछा है और कुल रुपए निकालेंगे तो हम सीधा यहाँ से 3 और 1 4 4.20 कर देंगे। तो 20 गुणा 4.20 कर सकते हैं। आगे स्क्रॉल करेंगे तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा 840.0, अर्थात अपने पास उस बैग में टोटल 840 रुपये, सॉरी यहाँ से सिर्फ ये 84 रुपये बनेंगे क्योंकि देखो 2 अंकों के आगे पॉइंट है और हम भी यहाँ 2 अंकों के आगे लगाएंगे। तो बताइए अपने पास कितने रुपये बनेंगे? 84 रुपये, कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आई होगी। अब हम अगली कंडीशन की बात करेंगे जिसमें हमें यहाँ सिक्कों की संख्या ना देकर रुपए दे देता है कि 120 रुपये है। तो नेक्स्ट जो टाइप होगी उसमें हम बात करेंगे कि यहाँ हमें टोटल रुपए दे रखे हों। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पर्सन हम पढ़ेंगे, जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है एक डिब्बे में 2 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:2:1
8 है, 3:2:8 है। यदि उस डिब्बे में कुल 810 रुपये हैं, यदि उस डिब्बे में कुल 810 रुपये हैं, तो बताइए। अब देखिए आगे हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे पूछ सकता है 50 पैसे के सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे, या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। इसी प्रकार ये भी पूछ सकता है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी, या 2 रुपये के सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे। अलग अलग सभी प्रकार के प्रश्न करते हैं। एक बार इस प्रश्न को समझते हैं हम किस प्रकार हल करेंगे। देखिए यहाँ हमें जो दे रखा है अनुपात वो दे रखा है, एक तो 2 रुपये का, एक 50 पैसे का और एक 25 पैसे का। ये जो सिक्के हैं अलग अलग प्रकार के, उनकी हमें संख्या का अनुपात दे रखा है। और देखिए जो संख्या का अनुपात है अपने पास वो है 3:2:8। कर सकते हैं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ हमारी अगली जो कंडीशन है वो हमें दे रखा है कुल 810 रुपये। और देखो हमारी ये जो टाइप है वो दूसरी टाइप है, और दूसरी टाइप में हमने बात की थी कि इस टाइप को हम चेंज करते हैं। अब वो समझना कि चेंज किस प्रकार करते हैं। देखो यहाँ हमें रुपए दे रखा है और ये जो अनुपात है वो अपने पास संख्या का है, तो क्यों ना हम इस संख्या को रुपए में कन्वर्ट कर लें, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। उसी प्रकार हम यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ अपने पास सेम कंडीशन नहीं है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इस संख्या को रुपए में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और देखिए जो संख्या का अनुपात है उसको हम रुपए के अनुपात में बदल सकते हैं। किस प्रकार बदलेंगे वो समझना। जैसे देखो यहाँ अपने पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, 3। अब अगर मान लो 2 रुपये के अपने पास 3 सिक्के होंगे तो उसमें बताइए रुपए कितने बनने हैं, 6। सीधी सी बात है, एक सिक्के में 2 रुपये बनेंगे, तो बताइए 3 सिक्कों में कितने रुपए बनेंगे, 6। इसी प्रकार अपने पास यहाँ 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो बताइए 50 पैसे के 2 सिक्के कितने रुपए बना लेते हैं, 1 बना देंगे। इसी प्रकार अपने पास 25 पैसे के 8 सिक्के हैं। देखिए 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपये बनाते हैं, तो बताइए 8 सिक्कों में कितने रुपए बनेंगे, 2। तो ये जो अनुपात आया वो अपने पास आ गया रुपए का अनुपात। यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे बात करेंगे। तो देखिए अपने पास जो क्वेश्चन था उसमें जो 810 दे रखा था, ये 810 रुपये हैं और रुपए भी कौन से हैं, टोटल। अगर यहाँ हमें टोटल रुपए दे रखे हैं तो नीचे जो अनुपात आएगा वो भी रुपए का आएगा। तो बताइए यहाँ अपने पास टोटल रुपए कितने हैं इन अनुपातों में, 6 और 1 7 और 2 9। अब की बार रुपए वाला अनुपात लेना है, क्योंकि हमारे पास 810 है वो टोटल रुपए है, तो नीचे भी टोटल रुपए का अनुपात ले लेंगे हम। तो बताइए 6 और 1 7 और 2 9। इस प्रकार यहाँ हमने ले लिया 9। कर सकते हैं। और यहाँ 9 लेने से अपने पास 1 अनुपात की वैल्यू आएगी और वो आएगी अपने पास 90। 1 अनुपात की वैल्यू अपने पास 90 हो गई। कर सकते हैं। अब ये चाहे आप 90 संख्या मानो, चाहे 90 रुपये मानो, चाहे 90 इकाई मानो, कुछ भी मान सकते हैं हम। अब देखो ये जो 1 अनुपात की वैल्यू 90 आई, उससे हम किसी भी प्रकार का प्रश्न हल कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने माइंड में चल रहा है कि हमें ज्ञात करना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, अगर हम संख्या की बात करते हैं, 25 पैसे के सिक्कों की अगर संख्या की बात करते हैं, तो देखिए अपने पास हम यहाँ अनुपात में देखेंगे 25 पैसे की। और देखिए 25 पैसे में 1 अनुपात है 8 और 1 अनुपात है 2। अब हमें जो अनुपात लेना है वो लेना है पर्सन के हिसाब से। देखिए पर्सन में हमें अगर संख्या पूछ रहा है तो हम जो अनुपात लेंगे वो भी संख्या का लेंगे। और इन दोनों में से आप बता सकते हैं कि संख्या का अनुपात कौन सा होगा, 8 होगा। देखिए संख्या का जो अनुपात था वो कौन सा है, 8। अगर हमें यहाँ रुपए पूछता है कि 25 पैसे के सिक्कों से कितने रुपए बनते हैं, तब हम अनुपात कौन सा लेंगे, 2।
कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमें संख्या पूछ रहा है, तो संख्या के लिए हम अनुपात लेंगे 8, और 1 अनुपात की वैल्यू अपने पास आ गई 90, तो 8 को किससे गुणा कर देंगे 90 से। इस प्रकार अपने पास टोटल सिक्कों की संख्या जाएगी 720। कर सकते हैं। अगर मान लो हमें यहाँ से रुपए बनाने होते, तो रुपए बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए हमें रुपए वाला अनुपात लेंगे, और बताइए रुपए का अनुपात कितना है 2, तो 2 को किससे गुणा कर देंगे 90 से। 2 गुणा 90 कितना हो गया 180, ये आ गए 180 रुपये, और ये 720 आ गए सिक्के। देखो हम यहाँ से भी कर सकते थे कि जो 720 सिक्के आए उनको अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे, तो बताइए 25 पैसे के रुपए बनाने हैं तो किसका भाग देना पड़ेगा 4 का, और 4 का भाग देने से भी अपने पास कितना रहा 180 रुपये। लेकिन हम ये तब करेंगे जब हमारे पास सिक्के हों। अगर मान लो हमें डायरेक्ट पर्सन ही ये पूछा है कि 25 पैसे के रुपए बताओ, 25 पैसे के सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे, तो हम सीधा पहले ये निकालेंगे, इसके बाद ये निकालेंगे। इससे अच्छा है कि हम ये तरीका ही लगा लें, है कि नहीं है। तो इस वजह से हमने दोनों तरीके पढ़ लिए। अब देखिए जैसे अगला ही क्वेश्चन अपने पास ही आ जाता, हमें क्वेश्चन दे दिया कि 50 पैसे के सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे, 50 पैसे के सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे। अगर हमें रुपए की बात पूछ रहा है, तो बताइए 50 पैसे के अनुपात में रुपए वाली कंडीशन कौन सी है 1, तो बताइए 1 को हम किससे गुणा कर देंगे 90 से। 1 गुणा 90 कितना हो गया 90, और यहाँ अपने पास बनेंगे 90 रुपये। कर सकते हैं। मान लो हमें पूछ लिया होता कि 2 रुपये के सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे, 2 रुपये के सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे, तो इस प्रकार यहाँ हम गुणा करते 6 को किससे 90 से। 9 गुणा 6 कितना हो गया 54, और 1 0 मतलब 540। उम्मीद करता हूँ इस प्रकार का प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो साथ साथ लाइक करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम। एक और प्रश्न लेते हैं इसी प्रकार का जिसमें हमें रुपए दे, फिर हम अगले टाइप की बात करेंगे। तो देखिए एक बार एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है एक बैग में 5 रुपये, 2 रुपये व 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है। 1:2:4 है। आगे कह रहा है यदि उस बैग में कुल 187 रुपये हैं, तो बताइए ₹2 के कितने सिक्के होंगे, 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, साथ साथ करने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्कों की। बताइए अपने पास कौन कौन से सिक्के हैं। एक तो 5 रुपये के, एक 2 रुपये के और एक 50 पैसे के। अगर हम बात करें इनके अनुपात की, तो हमें यहाँ संख्या का अनुपात दे रखा है। बताइए कितना कितना दे रखा है, 1:2:4। ये जो अनुपात दिया वो हमें संख्या का अनुपात दिया। अब हम यहाँ आगे वाली जो कंडीशन है उसकी बात करें, तो यहाँ हमें कुल रुपए दे रखे हैं। अगर रुपए दे रखे हमें, तो इस संख्या के अनुपात को
रुपए के अनुपात में कन्वर्ट करेंगे, और रुपए के अनुपात में जब कन्वर्ट करेंगे तो देखिए अपने पास 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 है, तो बताइए एक सिक्के में कितने रुपए बनते हैं 5। इसी प्रकार 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 है, तो बताइए 2 रुपए में 2 के कितने, 2 के सिक्कों, 2 के 2 सिक्के अपने पास, तो बताइए रुपए कितने बनेंगे 4। इसी प्रकार 50-50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो बताइए रुपए कितने बन जाएंगे 2। हो गया, यहाँ तक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ अपने पास कंडीशन दे रखी है कुल 187 रुपये। ये जो 187 रुपये आ रहे हैं वो किसके बराबर होंगे, 5 और 4 9 और 2 11 के। इस प्रकार 1 अनुपात की वैल्यू होगी, देखो 11 एकम 11 बच गए 7, 11 7 77। 1 अनुपात की जो वैल्यू आई वो आ गई 17। हमें जो प्रश्न पूछ रहा है वो पूछ रहा है 2 रुपए के सिक्कों से 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे। यहाँ हमें सिक्कों की संख्या पूछी जा रही है, तो बताइए 1 अनुपात की वैल्यू अपने पास 17 आ रही है। अब इस 17 को हम किससे गुणा करेंगे, 2 रुपए के सिक्कों से। अगर देखो मूल्य की बात होती तब तो 4 से गुणा करते, अभी हमें सिक्कों के बारे में पूछ रहा है तो किससे गुणा कर देंगे 2 से। 17 गुणा 2 मतलब कितना हो गया 34। हाँ, यहाँ हमें ये भी पूछ सकता है कि बताइए उस बैग में कुल कितने सिक्के होंगे। अगर हमें कुल सिक्के पूछता है, कुल सिक्के पूछे जाते हैं, तो देखिए कुल सिक्के निकालने के लिए देखो अपने पास 1 अनुपात की वैल्यू 17 आ रही है, और इस 17 को हम टोटल सिक्कों से गुणा करेंगे। तो देखिए अपने पास यहाँ जो टोटल सिक्के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 और 2 3 और 4 7, तो 17 को किससे गुणा कर देंगे 7 से। 17 संते 119, टोटल जो सिक्कों की संख्या आएगी वो अपने पास आएगी 119 सिक्के। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे अगली टाइप की, जिसमें हम पढ़ेंगे कि यहाँ संख्या ना देकर, जो कंडीशन थी अपने पास अनुपात की, उसमें संख्या ना देकर रुपए दे देता है। सिक्कों के मूल्य का अनुपात किसका देता है, सिक्कों के मूल्य का अनुपात देता है। फिर यहाँ अपने पास 2 कंडीशन बनती हैं, एक कुल रुपए देता है और एक कुल सिक्के देता है। फिर अपने पास उस कंडीशन की भी 2 बन जाती है कि यहाँ रुपए देगा, फिर ये जो कंडीशन है उसमें 2 कंडीशन बन जाती हैं, रुपए भी दे सकता है और संख्या भी दे सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें जिसमें यहाँ हमें रुपए दे रखा हो, जो अनुपात होगा वो मूल्य का अनुपात होगा। आपकी बार नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा अपना, जैसे मान लो हमें प्रश्न दे रखा है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का अनुपात, के सिक्कों के मूल्य का अनुपात 2:1:1 है। मूल्य का अनुपात कितना है, 2:1:1 है। आगे करें, यदि उस बैग में कुल 400 सिक्के हैं, यदि उस बैग में कुल 400 सिक्के हैं, तो बताइए आगे फिर अपने पास 2-3 कंडीशंस बनती हैं। मतलब हमें रुपए भी पूछ सकता है, सिक्कों की संख्या भी पूछ सकता है। तो देखिए नेक्स्ट अब आगे की कंडीशन की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम यहाँ तक करते हैं एक बार। देखिए अपने पास जो सिक्के हैं वो कितने प्रकार के हैं, एक तो है 1 रुपये का, एक है अपने पास 50 पैसे का, और एक है अपने पास 25 पैसे का। 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के, और इनके हमें मूल्य का अनुपात दे रखा है। अब की बार जो अनुपात है अपने पास,
ध्यान से समझना। अब की बार हमें जो अनुपात दे रखा है वो हमें मूल्य का अनुपात दे रखा है। बताइए कितना है, 2:1:1। कर सकते हैं यहाँ तक। आगे हम बात करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में जो बैग में 400 दे रखा है वो सिक्कों की संख्या दे रखी है। तो बताइए अगर हमें सिक्के दे रखे हैं तो ये जो अनुपात है उसको भी हम सिक्कों में कन्वर्ट करेंगे। हमने पढ़ा था सबसे पहले कि जो तीसरी अपनी टाइप थी उसमें भी हमें चेंज करने की बात की थी, और वो जो चेंजेज है वो ये है कि यहाँ अगर हमें सिक्के दे रखे हैं तो इस अनुपात को भी हम सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करेंगे। देखिए किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम बात करें संख्या के अनुपात की। तो देखिए आप ये बताइए कि अपने पास 1 रुपये के सिक्कों से 2 रुपये बन रहे हैं, तो यहाँ से ये कंफर्म करें कि 2 रुपये में 1-1 रुपये के कितने सिक्के बनेंगे, 2 सिक्के बनेंगे। इसी प्रकार आगे हम बात करें कि 50 पैसे में, देखो 50 पैसे में 50 पैसे के सिक्के हैं और मूल्य कितना है 1, अर्थात 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के बनने हैं, 2। कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे अपने पास मूल्य का अनुपात है 1 और संख्या कौन सी है, 25 पैसे की। तो बताइए 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, 4। ये जो अनुपात आया वो अपने पास आया संख्या का। अब देखिए यहाँ जो अनुपात है वो कट रहा है, लेकिन हमें नहीं काटना है। अगर हम इसको काट देते हैं तो अपना हल तो हो जाएगा, लेकिन हर प्रकार का प्रश्न हल नहीं होगा। मतलब हमारा जो तरीका है उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो हम इसको काटेंगे नहीं, इसी प्रकार इसको यहाँ रख लेंगे। अब आगे की अपनी जो कंडीशन है वो है कि कुल कितने सिक्के हैं, 400। अगर यहाँ अपने पास टोटल 400 सिक्के हैं तो वो 400 किसके बराबर है, 2 और 2 4 और 4 8 के। 1 बराबर क्या होगा, 50। 1 बराबर क्या आया, 50। ये जो 50 आया उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे मान लो अपना पहला क्वेश्चन है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखिए अगर सिक्कों की संख्या हमें पूछ रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा हल करेंगे कि देखिए अपने पास संख्या की बात हो रही है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, 2, और उस 2 को हम किससे गुणा कर देंगे, 50 से। तो 2 गुणा 50 मतलब कितना हो गया, 100। 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या आएगी वो अपने पास आएगी 100। कर सकते हैं। मान लो हमें पूछ लिया कि 25 पैसे के सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे, 25 पैसे के सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे, ऐसे भी पूछ सकता है। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 25 पैसे में जाएंगे और हम बात करेंगे रुपए की। देखो 1 अनुपात अपने पास मूल्य का है, 1 अनुपात सिक्कों का है। अगर यहाँ सिक्कों की बात होती तब तो हम किसको काम में लेते, 4 को, लेकिन हमें यहाँ रुपए की बात कर रहा है तो बताइए किसको काम में लेंगे, 1 को। अर्थात 1 अनुपात अपने पास 25 पैसे के सिक्कों का है और 1 अनुपात कितने के बराबर होता है, 50 के। तो 1 गुणा 50 मतलब कितना हो गया, 50। कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 20 पैसे के सिक्कों के मूल्य का अनुपात, के सिक्कों के मूल्य का अनुपात 5:2:3 है। 5:2:3 है। आगे कह रहा है यदि उस बैग में 50 पैसे के सिक्कों से 50 पैसे के सिक्कों से
20 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों से 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 120 ज़्यादा है, 120 ज़्यादा है, तो बताइए उस बैग में कुल कितने रुपए होंगे, कुल कितने रुपए होंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से समझना। देखो हमें यहाँ पहली जो कंडीशन है वो साफ साफ पता चल रहा है कि हमें 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया गया है। किसका अनुपात दिया है? मूल्य का। और जो मूल्य का अनुपात है अपने पास वो है 5:2:3। तो यहाँ हमारे पास जो अनुपात आएगा वो आएगा 5:2:3। आगे कह रहा है यदि उस बैग में 50 पैसे के सिक्कों से 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 120 ज़्यादा है। ये जो कम या ज़्यादा की बात है वो संख्या की है। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले संख्या निकालनी है। तो बताइए यहाँ से अगर हम संख्या बनाएंगे तो बताइए 1 रुपये के अपने पास सिक्कों का मूल्य है 5, अर्थात 5 रुपये में एक एक के कितने सिक्के बनने हैं? 5। इसी प्रकार 2 रुपये में 50-50 पैसे के कितने सिक्के बनने हैं? 4। और यहाँ अपने पास 3 रुपये में 20-20 पैसे के कितने सिक्के बनने हैं? यहाँ ध्यान देना, 3 रुपये में 20-20 पैसे के कितने सिक्के बनने हैं? 15। कितने सिक्के बनने हैं? 15। अब देखिए यहाँ से अपने पास जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी ज़्यादा है? देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आई अपने पास 4 और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या गई 15। अब बताइए यहाँ से सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी ज़्यादा है? 11। कितनी ज़्यादा हुई? 11। और ये 11 किसके बराबर है? 120 के। एक बार हम यहाँ थोड़ी देर के लिए 110 मान लेते हैं, क्योंकि जो संख्या है वो पॉइंटों में नहीं हो सकती। और यहाँ हम अगर 120 में 11 का भाग देंगे तो जो मान आएगा वो पॉइंट में आएगा। अब आप ये बताइए जो 110 ज़्यादा है वो किसके बराबर होगा? 11 के। और बताइए 1 अनुपात का मान कितना आएगा? 10। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब हमें जो प्रश्न पूछा उसमें चले जाइए। हमारा जो क्वेश्चन था वो था बैग में कुल कितने रुपए बनेंगे, और रुपयों की अगर बात करेंगे हम तो बताइए यहाँ हमारे पास जो रुपए हैं वो है 5 और 2 7 और 3 10। 1 अनुपात की वैल्यू भी 10 है और हमें अनुपात भी कितने निकालने हैं? 10। तो बताइए 10 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? 10 × 10 कितना हो गया? 100। अर्थात अपना जो आंसर आएगा वो आ गया 100 रुपये। उस बैग में टोटल कितने रुपए होंगे? 100 रुपये होंगे। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे और उसमें हम बात करेंगे कि जिसमें यहाँ हमें मूल्य दे रखा है और संख्या की बजाय यहाँ मूल्य दे दिया हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का अनुपात, सिक्कों के मूल्य का अनुपात 5:3:2 है। आगे का है यदि उस बैग में कुल 500 रुपये हो तो बताइए उस बैग में 50 पैसे के कितने रुपए होंगे।
देखिए इजी सा क्वेश्चन है, हल करेंगे इसको एक बार। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ हमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की बात है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दे रखी है और उसके मूल्य का अनुपात है अपने पास 5:3:2। अब देखिए आगे जो हमें कंडीशन दे रखी है वो भी टोटल रुपए दे रखे हैं। तो बताइए रुपए कितने अपने पास 500। ये जो 500 रुपये हैं वो टोटल है तीनों के, और यहाँ हमारे पास जो रुपए हैं वो कितने बन रहे हैं अनुपात में, 5 और 3 8 और 2 10, अर्थात 1 अनुपात की वैल्यू हो गई 50। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब देखो आगे हमें जो प्रश्न पूछ रहा था उसमें भी रुपए ही पूछ रहा है। देखो ये भी बात ध्यान रखना, हम प्रश्न को फास्ट हल करेंगे और फास्ट करने के लिए हमें ये जानकारियाँ होनी ज़रूरी है कि कौन सी कंडीशंस में हम चेंज करते हैं और कौन सी कंडीशंस में चेंज नहीं करते हैं। देखो अब की बार हमें यहाँ रुपए दिया, मूल्य का मतलब रुपए दे रखा है, यहाँ भी हमें रुपए दिए और प्रश्न जो पूछ रहा है उसमें भी हमें रुपए पूछ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ज़बरदस्ती हम अपना टाइम खराब नहीं करेंगे और इस प्रश्न को बहुत फास्ट हल कर सकते हैं कि जो 500 वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 5 और 3 8 और 2 10 के। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई 50। उस 50 को हम किससे गुणा करेंगे, देखिए हमें पूछा है 50 पैसे के कितने रुपए बनेंगे और 50 पैसे के रुपए का अनुपात है अपने पास 3। तो 50 को किससे गुणा करेंगे 3 से। 3 से गुणा करने पर अपने पास आ गया 150 रुपये। कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें जिसमें हम पढ़ेंगे कि यहाँ जैसे मान लो हमें रुपए की बजाय संख्या पूछ ले, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन देखो हमने जितनी भी टाइप पढ़ी उनमें हमने सब क्लियर कर लिया कि कौन सी कंडीशंस में हमें चेंज करना है, कौन सी कंडीशंस में हम चेंज नहीं करेंगे। तो वो टाइप मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर प्रकार के प्रश्न के बारे में समझ में आ गई होगी। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि केवल और केवल यहाँ हमें चेंज देगा। जैसे हमें यहाँ क्वेश्चन दे दिया कि बताइए उस बैग में कुल कितने सिक्के हैं, कुल कितने सिक्के होंगे। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगर संभव हो तो। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हमने अनुपात देखा 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। अनुपात की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हमें मूल्य का अनुपात दे रखा है और कितना दे रखा है 5:3:2। आगे हमें जो कंडीशन दे रखी है 500 रुपये, वो भी मूल्य का ही कंडीशन है। अगर यहाँ 500 सिक्के देता तो वो संख्या की कंडीशन होती। तो यहाँ तो हमें रुपए ही दे रखा है लेकिन यहाँ सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो एक बार हम इस मूल्य को संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हमें संख्या में बदलने की आवश्यकता है, मतलब सिक्के बनाएंगे हम। तो बताइए 5 रुपये में एक एक के कितने सिक्के होने हैं 5। 3 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के बनने हैं 6। और 2 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के बनने हैं 8। भाई 1 रुपये में 4 सिक्के बनते हैं, तो बताइए 2 रुपये में कितने बनने हैं 8। अर्थात हमारा अब जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया कि जो 500 रुपये थे वो कितने रुपए के बराबर होने हैं 5 और 3 8 और 2 10 के। तो 1 अनुपात बराबर कितना आ गया 50। अब हमें रुपए नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिक्के। और सिक्के अगर चाहिए तो हम बात करेंगे सिक्कों से। 5 और 6 11 और 8 19। किससे गुना कर देंगे 19 से। इस प्रकार अपने पास आ जाएंगे 950 सिक्के। कर सकते हैं, समझ में आया होगा। तो अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक व शेयर करें। और जो स्टूडेंट्स नए हैं या चैनल पर पहली बार क्लास ले रहे हैं वो रेगुलर क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।